इसमें अभी मैंने ये सेविंग क्रीम लगाया। सेविंग क्रीम से होता ये है कि जो अंदर जो फॉग जमता है ना वो नहीं होता है। एक्चुअली बात क्या है, जो इसका एंटी फॉग लेंस है वो आता है 1700 रुपये का, 1750 रुपये का। तो यार 1750 रुपये कौन खर्च करे जब आप एक सेविंग फोम से थोड़ा सा लगा दो। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना है सेविंग क्रीम और उसको वाइजर पे ऐसे ऐसे करके पूरा लगा देना, मतलब अच्छे से। तो अब ये फॉग जमेगा ही नहीं। कल रात को मस्त चेन में पूरा तेल भी लगा दिया मैंने, इस पर सीट कुशन भी लगा दिया मैंने और एकदम तैयार है। बस अब निकलने का अपने को भी बनता है। मैं जा रहा हूँ ना, इसीलिए रो रही है। मैं बताऊं मैंने कैमरा क्यों ऑन करा, अभी रो रही थी। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया फटाफट आंसू पहुंचने लगी अपना, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन करा। रोना रोना थोड़ा थोड़ा दीदी 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 इधर सिनेमैटिक शॉट, थोड़ा रोना रोना रोना। ये जरा देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले कितना क्लियर था और अभी देखो कितना कुहासा है भाई साहब। ट्रस्ट मी, इतने फॉग में आज तक मैंने नहीं चलाया। प्रणाम। एक मिनट रुक, चला था नहीं। हाँ जी चल दीदी। अरे गोर मत, आजा गला गला बेटा। ब्लिंकर्स ऑन कर लिया मैंने क्योंकि इस फॉग में ब्लिंकर ही सहारा है अपना। ओ भाई, यहाँ पे मेरा भांजा है, भांजे से मेरे को मिल के जाना। छोटा वाला भांजे का यहाँ पे आर्मी का ट्रेनिंग हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो वो यहाँ पे सबको ट्रेनिंग कराते हैं आर्मी का। अरे ना, अब हम निकले भाई। थिंक अबाउट इट, अगर इसमें चलाना पड़े आपको 100 to 150 किलोमीटर, अगर 50 किलोमीटर भी चलाना पड़े तो आपका क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। ये कितने दूर तक ऐसे है। ट्रस्ट मी भाई, दिस इज गोइंग टू बी टफ। ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 531, इसका ही अभी ये कंडीशन है। पता नहीं यार, मुझे वाइजर खोल के ही मुझे चलाना पड़ेगा। ओह, कुछ जगह पे लिटरली 12 से 15 फीट का ही सिर्फ आपका विजिबिलिटी है। यहाँ पे अगर वो लाइट, अगर मतलब उन गाड़ियों का लाइट अगर फ्लैश ना करे तो बताना मुश्किल है कि सामने गाड़ी कितना दूर है। और मेरे को 1 घंटे हो गए बाइक चलाते हुए और इन 1 घंटे में मैंने सिर्फ कवर करा है 38 किलोमीटर। बाप रे। ये रोड 20 किलोमीटर तक अच्छा है, उसके बाद मुझे राइट टर्न लेना है, तो वो नहीं पता मुझे कि वो रोड कैसा है। और ये अभी खाली भी है, तो मैं इस पे स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ। उस दिन आने का टाइम भी यहीं पे जाम था और आज भी यहीं पे जाम है। जाम का रीज़न बस यही सिंपल सा है, एज यू कैन सी, इधर बस वाले ने रॉन्ग लेन में इधर घुसा दिया, जिसके कारण आगे वाला ट्रक इधर आ नहीं पा रहा। बस जैम का यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो शांति स्तूपा कैसे जाएंगे? तो स्तूपा तक जाने के लिए टिकट यहाँ से मिलता है और जिसका कॉस्ट पड़ता है 80 रुपीज़। सारा सामान मुझे नीचे रखना पड़ा। मैंने सोचा था ऊपर ड्रोन लेके जाऊँगा, बट इधर कैरी नहीं कर सकते। क्या करें, हर जगह उड़ा नहीं सकते। इस पे चलते चलते बैठना हमें। ओ भाई, ये इस पे लिटरली इस पे चलते चलते बैठना था। ये धीरे धीरे हमें लेके जाएगा ऊपर की ओर। ये चीज़ जो उड़ीसा वाला जो शांति स्तूपा था, जो धौली वाला, ट्रस्ट में ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है।
क्रिएटिव शॉट्स रिकॉर्ड किया जा सकता है, बट ये भाई साहब जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनसे हमें खतरा है, क्योंकि कैमरे उठा के लेके चले जा सकते हैं। और सिर्फ इनसे ही नहीं, इनके और भी भाई बंधु रिश्तेदार लोग हैं। पे है आपका अशोक स्तूपा है, बट वो सामने वाली पहाड़ी पे है। अगर यहाँ से मैं ट्रैक करके भी जाता हूँ तो मेरे को 1 घंटे तो कैसे भी मेरे जाने वाले हैं। सो इस बार ये प्लान मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और ये जो पीछे की तरफ जो आप ये स्टैचू काइंड ऑफ कह सकते हो, इसको कहते हैं सूत्र स्तूपा। इसका निर्माण हुआ था 25 अक्टूबर 1986 को। अब इसका हिस्ट्री के बारे में मेरे को नहीं पता, क्योंकि इसके हिस्ट्री के बारे में वहाँ पर लिखा गया है काफ़ी जो लंबा है। सो ऐसा कुछ होगा इससे रिलेटेड, तो इसलिए मेरे को इस बार मैं किसी हिस्ट्री के बारे में आपको बता नहीं सकता, उसके लिए सॉरी। सो ये यात्रा भी कंप्लीट हुआ। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मतलब नीचे से जब टिकट कटा के आप ऊपर आते हो तो उसका 80 रुपये पड़ता है। तो टिकट को फेंकना मत, क्योंकि वो 80 रुपये में आपका राउंड ट्रिप होता है। अगर टिकट फेंक दोगे तो फिर ऊपर से आपको आके 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा वाला पार्किंग स्पॉट है, और जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो यहाँ पे जो पार्किंग का जो ध्यान रखते हैं, उनसे आप बोलना तो आपको हेलमेट रखने का बंदोबस्त वो कर देंगे। तो मैंने हेलमेट उनके ही पास रख दिया था। भाई तो आपको एक बात पता है क्या, भारतवर्ष का जो पहला जो राजधानी हुआ था वो यही था, राजगीर में ही, मगध साम्राज्य के दौरान। और ये जो आप साइड में ये जो पत्थर वाला देख पा रहे हो, ये मगध जब डायनेस्टी था उस दौरान ये हॉस्पिटल हुआ करता था, मगध डायनेस्टी का। जितने भी सैनिकों का उपचार किया जाता था यहीं पे। ये जो पत्थर जो यहाँ पे जो पीछे वाला निकला, जो पत्थर का आकार बनाया गया था सोच के देखो, 2000 से 2300 साल पहले का ये रिमेन्स है। यहाँ पे हॉस्पिटल हुआ करता था। हो ट्रस्ट मी, राजगीर साइड में बहुत कुछ है देखने को। यहाँ पे आपको 2 दिन का टाइम निकाल के आना पड़ेगा ये चीज़ देखने के लिए। सो अभी तो मैं सिर्फ शांति स्तूपा ही देख के जा रहा हूँ। ऑब्वियस सा बात है, टाइम नहीं है और ये प्लान में नहीं था। कभी एक दिन आऊँगा, अच्छे तरीके से इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा। सच में यार, कमाल कमाल के मॉन्यूमेंट्स है बिहार में, बट गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट इस पर सही से ध्यान दे, ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। है बट किसी को पता ही नहीं है, इसका एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। ये चीज़ सीरियसली बड़ा ताज्जुब में डालता है कि ये इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर सकता है बिहार के, बट कोई ध्यान ही नहीं देता है। सो ड्रोन वहाँ पे गिरा। आप वैसे ही लेके चले आइए, आप वैसे ही लेके चले आइए। जहाँ से चढ़े आप उधर ही से उतरिए। बैटरी गिर के नीचे आया, मेरे पास है। हाँ, आप उधर से आइए। सो बैटरी गिर के नीचे की तरफ आया और ड्रोन सीधा टकराया उधर। भाई नहीं भैया, जो है वहाँ पर जो दिख रहा है एकदम वही है। नहीं और कुछ नहीं, हमको जितना दिख रहा है कुछ नहीं, क्योंकि बैटरी मेरे पास है। आ जाइए लेके। इसको बोलते हैं ना 52,000 पानी में। अब मुझे अब यहाँ से चल के जाना हूँ। मैं लिटरली मैं वहाँ से मैं ऊपर आया, भैया वहाँ तक गया, क्योंकि मैं राइडिंग पैंट पहन के वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए भैया को मैंने ऊपर भेजा और मैं यहाँ से आया इधर। ये बैटरी इधर गिरा हुआ था। ड्रोन का जो सूरत हाल है, ये वाला हिस्सा टकराया, कैमरे में कुछ नहीं हुआ, और ये हिस्सा इधर भी टकराया है। तो ये तो खैर अब सही से बंद नहीं हो रहा है, एज यू कैन सी। और ज़्यादा खैर नुकसान तो इसमें हुआ नहीं है भाई साहब। चलो देखते हैं उड़ता है कि नहीं। अब ये कंट्रोलर ट्राई करके देखता हूँ होता है कि नहीं। एज यू कैन सी इधर दिखा रहा है बैटरी सेल एरर, दैट मीन्स जो बैटरी निकल गया था उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ड्रोन का प्रोपेलर घुमा जब मैंने स्टार्ट करा था, और लाइट भी ये ब्लिंक हो रहा है, दैट मीन्स ये सही है। थैंक यू, आपने जो मदद किया। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं वहाँ से फ्लाई कर रहा था
और ड्रोन ठीक इधर चला गया। तो पहाड़ी के कारण इसका सिग्नल लॉस्ट हो गया। अब इसमें साइड में तो कोई सेंसर है नहीं, तो इसको पता नहीं चलता सामने कोई पहाड़ है या नहीं। सो सीधे आके ड्रोन ने इस कोने में वहाँ पे ठोका, ड्रोन गिरा वहाँ पे और बैटरी आया यहाँ पे। वो गनीमत है कि वो भाई थे, उनको मैंने बोला तो वो ऊपर जाके ड्रोन लेके आए, मैं यहाँ से कंट्रोलर लाया, कंट्रोलर नहीं एक्चुअली बैटरी लाया। तो भाई को मैंने 100 रुपये दिया, एक्चुअली मैं उतना ही दे सकता था, थैंक्स उन भाई का। सो भैया सिचुएशन कितना भी ख़राब है, 100 रुकना नहीं चाहिए। ड्रोन मुझे मिल गया, अभी उड़ नहीं रहा है बट कोई बात नहीं, बाद में उड़ेगा, इसको जाके वहाँ ठीक कर लूँगा मैं। ये जो ड्रोन टकराया आपको लग सकता है कि ये बहुत बड़ा मुसीबत था, जी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। जितना झेला है दशरथ मांझी ने। ये जो आप पीछे वाला हिस्सा जो देख पा रहे हो, ये बीच वाला रास्ता है, इससे एक इंसान ने एक छेनी एक हथौड़ी से 20 साल में काट के इस सड़क को निकाला है उन्होंने, जिसका नाम है दशरथ मांझी। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये उन्हीं का फोटो है। इन्होंने 20 साल तक एक हथौड़ी या सिर्फ एक छेनी से इस रोड को काट के निकाला, इस पूरे पहाड़ को काट दिया उन्होंने। उस महान काम के लिए यहाँ पे उनका समाधि स्थल भी बना हुआ। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनका समाधि स्थल, वो ऊंचा वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, देयर यू कैन सी, तो वो उनका समाधि स्थल है। और उनका ये रोड भी है दशरथ मांझी द्वार। हुआ ये था कि उस तरफ उनका घर था और इधर में उनका खेत था, तो उनकी पत्नी हमेशा इस पहाड़ी के ऊपर से आया करती थी उनके लिए खाना लेके। और हर गांव वालों के लिए प्रॉब्लम था, अगर ये इस तरफ खेत में आना होता था तो उन्हें करीबन 12 से 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, जो कि पॉसिबल नहीं होता था और इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता था। सो एक दिन का बात है, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसी अवस्था में इस पहाड़ी को चढ़ के वो दशरथ मांझी के लिए खाना लेके आ रही थी लंच के लिए उनके खेतों में। बट दुर्भाग्यवश वो उनका पैर स्लिप कर गया और वो ऊपर से इस पहाड़ी से गिर गई और गिरने के बाद उनका मौत हो गया। बट हाँ, उस बच्चे को तो बचा लिया गया बट उनको नहीं बचाया जा सका। सो दशरथ मांझी को इतना गुस्सा आया इस पहाड़ के ऊपर कि तूने मेरे पत्नी का जान लिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो ये गुस्सा सिर्फ 2 मिनट का नहीं था, वो 20 साल तक लगे रहे यहाँ से इस सड़क को बनाने में, लिटरली इस सड़क को बनाने में एक छेड़नी और हथौड़ी से इस सड़क को उन्होंने काट के निकाला। 20 साल लगे ताकि उनकी पत्नी के साथ जो हुआ है और किसी के साथ ना हो। सो ये है प्यार का सच्चा निशानी और दुनिया में कोई नहीं हो सकता ऐसा। और अभी आप वीडियो में आप भी आ रहे हैं, ये ठीक है। आप इसको कल शाम को 7 बजे देखिएगा, आप सभी लोग होंगे कल शाम के 7 बजे। आज तो रात का 10-11 बज जाए कलकत्ता पहुंचते पहुंचते। तो पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, वो पूछने लगे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वही सब नॉर्मल क्वेश्चन। आप ऑब्वियस सा बात है, आप इतना कुछ पहन के राइड करो तो कोई भी पूछेगा। तो जो मेरा टोटल है वो 291 किलोमीटर हो गया और आज घर जाने में कम से कम मेरे को रात के 12 या 1 बजने वाले, क्योंकि वहाँ यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 421 किलोमीटर। बहुत लोग मेरे को बोलते हो ना कि रात वाला राइड का आप सीन नहीं दिखाते हो, आज देखो आप मज़े करो वीडियो पूरा। और ये खाने में भी है, अभी मैं सिर्फ चाय के लिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ का कुछ खाऊंगा नहीं। सुबह में मेरे को लूज मोशंस हो रहे थे, बट हाँ भांजे ने जो दवाई दिया था उससे मैं अभी सही हूँ। सो अभी ये बॉइल्ड एग है 5, हाँ ये मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये वीगन लोग भी खाते हैं बहुत सारे। सो बॉइल्ड एग है 5, तो ये 5 इसको खाना है और फिर इसके बाद एक और चाय लूँगा, उसके बाद निकलूँगा मैं। इस बार मैं चेन ल्यूब भी अपना लेके आया था और जी रोलर भी लेके आया था क्योंकि ज़रूरी है यार। यहाँ पे तो कुछ खाया नहीं मैंने, बट इस ढाबे का नाम है गुरु गोविंद सिंह जी खीर मोहन ढाबा। मेरे को मन था इस पे जो रसगुल्ला का जो वहाँ फ़ोटो लगा हुआ था ना, तो मेरे को मन था कि रसगुल्ला ट्राई करूँ। फिर सोचा कि नहीं मीठा खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सुस्त हो जाऊँगा, इसलिए मैंने ट्राई नहीं करा। सो और जो टोटल डिस्टेंस बचा हुआ है वो 421 और एज़ पर गूगल ये मुझे लगने वाले हैं 10.5 घंटे। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। वैसे इसके बाद तो रोड एकदम सही है और मुझे जितना पता है और कहीं कोई गंदा पैच नहीं मिलने वाला। हाँ आगे में मिलने वाला, क्योंकि जब केदारनाथ से मैं आ रहा था तब मैंने देखा था वहाँ पे था वो गंदा वाला पैच, बट अभी सही है। कुछ भी बोलो, झारखंड में नेचुरल ब्यूटी भरा पड़ा है।
मैंने आपको आज एक बार भी मैंने टाइम नहीं बताया। अभी का टाइम हो रहा है 5:22। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरे में। तो मैं क्या सोच रहे थे ना कि मैंने अभी तक टोल क्यों नहीं गिनाया, क्योंकि एक भी टोल आया नहीं। सो ये आज के दिन का पहला टोल है और 4-5 मिलने वाला है घर जाते जाते। और सच बताऊं तो बहुत दिनों बाद अब नाइट राइड आज करने को मिल रहा है। वैसे भी फुल नाइट तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ मिड नाइट तक, तो इसकी खुशी है मुझे। लास्ट मैंने मतलब प्रॉपर फुल नाइट राइड मैंने कब करा था मुझे याद भी नहीं है। आई थिंक वही जो लद्दाख से जो मैं आ रहा था जून के 2019 में, 2019 के जून में, बस वही। अभी पता है क्या है, अभी मैं बंगाल एंटर कर चुका हूँ। मेरा 200 किलोमीटर हो गया, .200। और जो टाइम है वो 8:05। यानी यहाँ से मुझे ये बॉर्डर से, मतलब ये आपका झारखंड बंगाल बॉर्डर से मुझे घर पहुँचने में टाइम लगता है 2 आवर 40 मिनट्स। सो अगर अभी मैं बिना ब्रेक के मैं चलाता हूँ तो 2 आवर 40 मिनट, यानी मैं रात के 11:15 तक मैं पहुँच जाऊँगा। बट अभी एक चाय के लिए मैं रुकूँगा। और सच बताऊँ मुझे थकान क्यों नहीं हुआ, एक्चुअली मुझे थकान फील हो रहा था जब 140 या 135 के आसपास में था, तो मुझे बहुत थकान फील हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि 150 में मैं रुक जाऊँगा। बट नसीब ने मेरे को कॉल किया, अभी भी वो कॉल पे ही है, तो उसने म्यूट रखा है। तो उस नसीब ने मेरे को कॉल करा, तो उससे मैं बात करने लगा। बात करते करते कब यहाँ तक आ गया, मैं बंगाल एंटर कर गया, मुझे पता भी नहीं चला। और आपको उत्सुकता होगा कि मैं अभी कितने पे क्रूज़ कर रहा हूँ। मैं बता दूँ क्योंकि दिखता है नहीं, अभी मैं 111 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ पे जो लास्ट में रुका था वहाँ से 112 यानी 112 किलोमीटर मैं आगे आ चुका हूँ। और यहाँ से मेरे घर का जो डिस्टेंस अब बचा सिर्फ 95 किलोमीटर, जो कि हार्डली मुझे लगने वाला है 1.5 आवर। मतलब आपका 10:30 बज गया, यानी 12 बजे। ओहो ओके, 12 बज ही गया। हाँ फिर भी मैं गूगल से मैं फास्ट ही हूँ, क्योंकि गूगल ने कहा था कि मैं 2 बजे पहुँचूँगा। तो 12 बज रहा है, सही है। ये बैग मस्त है ना, ये मेरे भांजे ने दिया। और सिर्फ यही नहीं, ये 2 ट्रैक पैंट, मतलब मेरे छोटे वाले भांजे ने मेरे लिए दिया। अभी हो रहा है सुबह के 10:39। मैं कल रात के 11:50 में आया था, मतलब 11:15 में आया। मैं सीधा अपने बैग को रखा, बैग को मैंने किचन में ही छोड़ दिया, क्योंकि हमारा मेन एंट्रेंस किचन से होके। सो अपने जो सैडल बैग है, सैडल बैग को किचन में ही छोड़ दिया। टैंक बैग को सिर्फ लेके चला आया इधर, उसके बाद सीधे घर पे आया, खाना खाया और रात को मैं सो गया था। और इस बैग के बारे में सबसे अच्छा बात पता है क्या है, ये जीन्स से बना हुआ, मतलब पुराने जीन्स से। सच में ये वहाँ के बिहार के, मतलब छपरा के अमनौर में, जहाँ पे मैं गया था, मेरे दीदी का घर है। सो वहाँ पे एक बंदा है, वो बनाता है जो पुराना आपका जो जीन्स है उसको आप दे दोगे और 200 रुपए लेता है, तो उससे ये बैग बना के देता है। मस्त है ना, ये कितना कूल लगेगा। अगर मैं अभी कॉलेज जा रहा होता, मतलब कॉलेज जाने वाला होता, तो बहुत अच्छा रहता, कॉलेज में टसन मार सकता। बट इसमें ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। हाँ, बाइक के डॉक्यूमेंट रख सकता हूँ, पानी के बॉटल रख सकता हूँ, है चीज मस्त है। या फिर अपना ये व्लॉगिंग कैमरा में रख सकता हूँ। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो पता है ना क्या करना है, लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा है मेरे बारे में। सो सब्सक्राइब करो। सो टिल देन, राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। ये चीज एक्सट्रीम है, मतलब अभी मैं किस चीज पे लटका हुआ सोचोगे, ऐसे टाइप का एक कोई चीज है, ठीक है, ऐसे। इस पे भी मैं लिटरली हवा में हूँ भाई। अरे ये देखो, ओ भाई साहब, ये अच्छा एक्सपीरियंस है।